करने के लिए सचिन रघुवंशी ये राजा के भाई हैं। जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स का नाम सामने आ रहा है, हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। सर ये बात तो मेरे को आज सुबह मालूम पड़ी कि हवाला कारोबार से कोई जितेंद्र रघुवंशी क्या जो इसमें भी नंबर सोनम का रजिस्टर्ड था उसके बैंक अकाउंट में। कौन हो सकता है जितेंद्र? नहीं पता मेरे को कौन जितेंद्र रघुवंशी है, लेकिन जो भी है अब एक नया तथ्य जो पकड़ाएगा वो बड़ा पकड़ाएगा। वो यदि इतने बड़े केस में जितेंद्र रघुवंशी का साथ दे रहा है तो जितेंद्र रघुवंशी यही मास्टरमाइंड निकले, भरोसा नहीं हो तो इसको मास्टरमाइंड तो बड़ा ही है कोई। ठीक है, अभी आपको लगता है कि पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट और करना चाहिए? ये मामला यहाँ रुका नहीं है। नहीं सर, इस मामले को रोकना ही नहीं, अब तो बहुत चेन पकड़ा रही है धीरे धीरे। वो 2 लोग को मना रहे थे, उनको पकड़ना है, तो ये बड़ा नेटवर्क है, 12-15 लोग इसके अंदर। आप बता रहे थे सोनम का परिवार अचानक से संभ्रांत हुआ था, पहले इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। हाँ, वो अभी तो हवाले से मालूम पड़ा है कि एकदम से इतना ऊंचे केस होगा ये। अभी आपको लगता है कि इस पूरे मामले में हवाला के एंगल से पूरी जांच होनी चाहिए? हाँ, अब जांच तो पूरी करना चाहिए क्योंकि जब चेन पकड़ाती है तो सब पकड़ाती है। अच्छा, ये जो आप हम अभी हमारी बात हो रही थी कि मंगल भारी होने की वजह से बहुत देर से शादी हुई इस राजा की, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी? नहीं, सब मंगल मंगली में तो आपको पता अपन इंडियन लोग हैं कि क्या होता है, मतलब मंगल में शादी लड़के लेट ही मिलते 25-26 की बारी। उसकी कहानी सुनने में इन्हें भी पता नहीं है। वो जो पंडित बोलता है अपन कभी पंडित बोल लेंगे कि यहाँ पूजा करना तो अपन कहीं कर लेंगे, कि वो तो बोलते हैं यहाँ से पानी निकला तो पानी निकल जाता है। तो पंडित लोग जो बोलते वो तो अधिकतर बात सही निकलती है, उस पर अपन को संदेह नहीं है। मंगला मंगली थे, अब इनको किसी ने गुमराह करा है कि वो लड़की को कि पहला पति मर जाएगा, दूसरी शादी सक्सेस हो जाएगी, घरवाली विधवा हो जाएगी, कौन शरीर से शादी करेगा? वो मंगल है तो घरवाले शादी करवा ही देंगे। उसकी जो प्लानिंग उसके मन की होगी, उसने ऐसी प्लानिंग बनाई होगी। और जितेंद्र रघुवंशी कौन है उस पे से समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो मतलब ये गुत्थी अभी भी अनसुलझी है आपके हिसाब से? सर गुत्थी तो बहुत लंबी है, ये 12-15 लोग 20 लोग में आपको एक दिन फर्स्ट टाइम बोला था मैंने कि टीम बड़ी है, टीम बड़ी है। अच्छा, इस पूरे मामले में अब आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? सोनम की मां पर भी आप आरोप लगा रहे थे। सर आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि हर माँ को बच्चे के बारे में पता होता है, किसी की माँ हो रही, जानवर की माँ भी होती है तो उसको पता है बच्चों का भूख लगेगी नहीं लगेगी, तो माँ को सब पता रहता है। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। माँ से तो 100% होना चाहिए, उनको भी रिमांड पे लेना चाहिए। कभी आपको लगा कि अपने परिवार को इसने सब बताया है, जिक्र किया है? मेरा भाई मतलब बोलूँ ना कि वो इतना तो नहीं था सोचने वाली चीज के लिए, तो वो तो उसको मतलब क्या बताऊँ अब क्या हो गया हमारे साथ में। अच्छा, सोनम ने ये कहा था राजा से या परिवार से कि जब तक कामाख्या के दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक हम दूर रहेंगे आपस में। ये राजा ने उसको बताया था, उसके दोस्त को अभिषेक को बताया था कि वो ऐसा बोल रही थी कि अपन दर्शन करने के बाद ही जिंदगी आगे स्टार्ट करेंगे। और राजा भी भक्ति भाव का इंसान है, उसने मतलब जवानी के पहले उसने 14 यात्रा पूरी कर ली थी। अच्छा। हाँ, वो कैलाश पर्वत हुआया, जय कैलाश हुआया, सबदू चले हुआया वो ने, तो वो सबदू चले गया था पहले से। तो वो उस बात पे विश्वास कर, उसको बोल देना कि वहाँ वो पंडित जी अच्छे हैं तो वो मंदिर में अच्छी पूजा हो रही तो वहाँ भी चलाता था। तो उसको लड़की ने वो सोची समझी सारी से सबको उसको उगला लिया था और उसको वहाँ ले जाके उलझा के कर दिया। अच्छा, मतलब ये प्लानिंग राज और सोनम ने मिलके की थी, इसका आपको विश्वास हो गया? अब तो जितेन भी आ गया ना, वो भी होगा मास्टरमाइंड, को अकेला इंसान इतना नहीं कर सकता। वो लड़के 20 साल के हैं, लड़के 20 साल के, लड़की 25 साल की। अब जितेन कितने साल का है क्या उससे मालूम पड़े? जितेन शादीशुदा है कि कुमारा है, क्या पता चक्कर जितेन से इसका हो, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सचिन रघुवंशी हैं जो बता रहे थे कि ये पूरा मामला जो है वो इतना सिंपल है नहीं, पेचीदा मामला है। अब जितेंद्र नाम के एक शख्स की एंट्री हुई है, इसके अलावा अलग अलग और भी एंगल से सोनम की मां बिल्कुल। और देखिए बड़ी बात मकरंद इनके भाई ने कही कि ये हो सकता है कि जितेंद्र ही मास्टरमाइंड हो। अब जितेंद्र जब सामने आएगा, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी तो पता चल पाएगा। मकरंद बहुत बड़ी बात कही कि ये बहुत बड़ी टीम है, ये सिर्फ 4 लोगों की टीम नहीं है, 10 से 15 लोगों की टीम हो सकती है। और साथ ही एक और जो है बात कही वो ये भी कही कि माँ को सब पता है, माँ से भी पूछताछ होनी चाहिए, यानी कि परिवार अब हर एंगल से जांच चाहता है। मकरंद, जी, इस पूरे मामले में राजा के भाई का यही कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जानी चाहिए। हम इस समय राजा के घर के बाहर ही मौजूद है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पर लोग भी लगातार आ रहे हैं, मिल रहे हैं। ये राजा का घर है और राजा के घर के बाहर इस समय तमाम मीडिया भी मौजूद है। सवाल राजा का परिवार यही पूछ रहा है कि आखिर ये जांच जो है ये अब किस दिशा में जाएगी। सवाल इसीलिए भी है क्योंकि अभी सोनम को लेकर के बहुत सारे जो सवाल हैं वो जिंदा हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि वो कहाँ रही,
उसके बाद सवाल ये कि उसके पास अकाउंट का ट्रांजैक्शन का उसको कैसे अथॉरिटी थी उस ट्रांजैक्शन की जब अकाउंट किसी और के नाम का है। जितेंद्र रघुवंशी नाम के शख्स की एंट्री हुई है जिसके अकाउंट में नंबर रजिस्टर्ड था सोनम का, वो 17 दिनों तक इस पैसे का इस्तेमाल कर रही थी। बताया जा रहा है कि जितेंद्र रघुवंशी हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। क्या ये सही तथ्य है? अचानक से परिवार सम्रांत कैसे हो गया? सोनम का परिवार पहले बहुत गरीब था, सरकारी स्कूल में, घर के सामने वाले स्कूल में सोनम की पढ़ाई लिखाई हुई, फिर धीरे धीरे प्लाईवुड कारोबार शुरू किया और अचानक से पैसा उनके घर में आया और उसके बाद बिल्कुल, तो कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। अब हवाला की भी बात निकलकर सामने आ रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सोनम और राज के हवाला से जुड़े होने का भी शक है पुलिस को, क्योंकि राज के फोन से करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हवाले के लिए सोनम के अकाउंट का भी इस्तेमाल किया गया। अब जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, यानी कि पैसे के लेन देन, खातों में कितने पैसे जमा किए, कितने निकले और कहां से ये ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे, पैसे किन अकाउंट से यहां ट्रांसफर हुए, ये तमाम बातें अब खंगाली जा रही है। जिससे अब जरा देखिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है कितना पेचीदा होता जाए कि हमारे पास 2 वक्त के खाने की रोटी तक नहीं थी, है कि हमारे पास 2 वक्त के खाने की रोटी तक नहीं थी, वो करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहा था। इस तरह की खबर सामने आती है। ऐसे में हालांकि तथ्य क्या है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। सवाल तो देखिए ये भी है कि राजा हत्याकांड के कितने राज हैं जिनका अब भी सामने आना बाकी है। अब राजा हत्याकांड में हवाला कनेक्शन सामने आ गया, सोनम और राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की भी खबर सामने आ रही है। राज के मोबाइल से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात निकलकर सामने आई, तो राज के मोबाइल में हवाला में इस्तेमाल नोटों की जो तस्वीर है वो भी मिली है। बताया यह भी जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के अकाउंट का भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। राज ने पीथमपुर के एक व्यापारी से 50,000 रुपए लिए थे, ये भी बताया जा रहा है, और राजा की हत्या से पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर को वही 50,000 रुपए सुपारी के लिए दिए गए थे। ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है और अब जब पूछताछ और आगे होगी, क्योंकि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द रिमांड पर पुलिस ले ले और सवाल जवाब करे। गौरव जरा बताएं अब आप। सभी आरोपी कहां पर रुके थे, कहां बिल्कुल, देखिए तमाम सारे सवाल हैं और कई सारे राज हैं जो लगातार गहराते चले जा रहे हैं और यही वजह है कि जो सोनम समेत 5 आरोपी यहां पर कोर्ट में पेश करके पुलिस जिनकी हिरासत लेगी उनसे आगे पूछताछ में बहुत कुछ साफ होगा। सबसे पहले मैं तस्वीरें दर्शकों के लिए दिखा दूं। आज सोनम और उसके बाकी साथी जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उनकी साथियों की पेशी जो है वो यहाँ पर है। ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बाहर का नजारा है और अमूमन इस तरह की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि हत्या जैसा बड़ा मामला जो है मेघालय जैसे छोटे शांत राज्य में नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर एसओटी के जो जवान है, कमांडोज है, उनकी तैनाती है, पुलिस की तैनाती है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और यहाँ पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेशी होनी है। 5 आरोपी की साथ में पेशी होगी। सवाल यह है कि पुलिस जो रिमांड का आधार बताएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस किसी की भी अक्यूज की कस्टडी लेने से पहले रिमांड में कुछ आधार बताती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कहां कहां उनको लेकर जाना है और कितने दिनों की कस्टडी चाहिए, ये सारी बातें जो हैं वो रखी जाएंगी और अब तक ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस उन्हें अक्यूज मानकर उनकी हिरासत चाहती है, ये सारी चीजें रखी जाएंगी। अगर आप दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरों में देखें तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कोर्ट जो है वो ठीक सामने नजर आ रही है और इसी कोर्ट में माना जा रहा है कि इन सभी 5 आरोपियों की पेशी होगी और थोड़ी ही देर में इन सभी 5 आरोपियों को यहाँ पर लेकर आया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और सवाल इस वजह से हैं क्योंकि अभी क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन होना है, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी जो है वो मिली और जिस तरीके से जहां वो लास्ट रुके थे उसके बीच की दूरी और तमाम सारे सवाल, हथियारों का इस्तेमाल, बॉडी का नीचे जाना, ये सारी चीजें जो हैं जाहिर तौर पर पुलिस को जोड़नी पड़ेंगी। हथियारों की जो मौजूदगी मिली है, ये सारी चीजें हैं और इसके अलावा जिस तरीके से पैसों का लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट किलर को किस तरीके